मासूमा अंसार गुल की कैद से भाग गई है। ओए तेरी खैर। जैसे मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलूं, मेरी पिस्तौल निकाल कर मेरे ऊपर तान लेना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मासूमा का पता बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मार दे आप मुझे, खत्म कर दे मुझे, ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही वो रेंज में आएगा ना, तुम्हें बता दिया जाएगा, फिर तुम अपने हाथ से गोली मारना उसे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरी डॉक्टर रोहान से बात हो गई है। उनका कहना है कि बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक हैं और बेहतरीन ट्रीटमेंट जारी है। इंशाल्लाह 3-4 रोज़ में रिकवर हो जाएंगी। इसकी जरूरत नहीं है। जी? मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह तुम्हें एक रिपोर्ट जारी करोगे जिसके मुताबिक रेशम को कोई सीरियस इन्फेक्शन होना चाहिए। फिर तुम कहोगे कि हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अचानक कल रात को उसकी मौत हो जानी चाहिए। अब ये सब कुछ सिक्योर वे में कैसे करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। इस तरह हैरत से मेरी तरफ देखकर मुझे परेशान ना करो। बात समझ आ रही है ना? मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ, आपने यही कहा ना कि बेगम साहिबा को ख़त्म करना है? हाँ, और इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए तुम किस तरह और किस शक्ल में लेना चाहोगे ये भी बता देना। ये घर तो फर्निश्ड है। हाँ, एक दोस्त की मदद से ये मैंने घर रेंट पे लिया है। शायद हमें कुछ दिन यहाँ ज़्यादा रुकना पड़े, क्योंकि होटल में रहने से अखराजात भी ज़्यादा होते और ख़तरा भी। तो मम्मी जान को वहाँ से निकालो। मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे करना है। तुम अबसार से मिलो। अबसार? हाँ, अंसार गुल का बेटा। वो हमारी मदद करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है आपके इस फैसले से उनकी जान जा सकती है। उनके अभी टेस्ट होने हैं। कोई टेस्ट नहीं होंगे, मैं उन्हें घर लेकर जा रहा हूं। लेकिन वो अभी ठीक नहीं हुई। हो जाएंगी ठीक। लेकिन अबसार साहब, अभी उनका ट्रीटमेंट बाकी है। बस, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं माँ जी को लेकर जा रहा हूं। अबसार साहब मेरी बात सुने। ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिक्र ना करें आप। जब दुख अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो आसानी का सफर उसके बाद शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक कहते हो। मौत भी तो हर मुश्किल से निकाल देती है, आसानी पैदा करती है। हलीमा, अगर तुम इस कदर रोगी तो फिर अम्मी जान को कौन संभालेगा? क्या हो रहा है ये सब? क्यों हॉस्पिटल से वापस आए हो तुम लोग? किससे पूछ कर वापस आए हो? जाने से पहले भी आपसे नहीं पूछा था, क्योंकि आपने इनकार तो नहीं करना था ना।
आप तो यही चाहते थे कि मैं वहीं रहूं ताकि मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो। अफसार, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किससे पूछकर उठाया ये कदम तुमने? कदम उठाने के लिए किसी की मर्जी की जरूरत नहीं होती। तुम भूल रहे हो कि इस घर के हर फैसले पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। हाथ से नहीं चलेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो फिर थोड़ी बकवास और सुन लीजिए। मैं यहां से माँ जी को लेकर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। अफसार, अपने होशो हवास में तो हो तुम? जी बिल्कुल, मैं अपने होशो हवास में हूं। तो फिर गौर से सुन लो, कोई यहां से नहीं जाएगा, और अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप रोकने की कोशिश जरूर कीजिएगा, मगर रोक नहीं पाएंगे। वेरी वेल, विल सी टू दैट। निहायत चालाक आदमी है एहसान अली। सिकंदर चौधरी को यही मशवरे देता है सर। सर अब क्या हुआ? वीडियो बना लिए इसने रोशन की जब वो फायरिंग कर रहा था। अब वो मुझे कह रहे हैं कि इसे अदालत में पेश करो। तो फिर क्या? अगर इस हमले में अंसार गुल मारा जाता तो ये वीडियो मैं अदालत में पेश कभी ना करता। रोशन हमारी हिरासत से फरार हुआ है। अगर हमारे अफसरों को पता चल गया कि उसने ये वारदात हमारी हिरासत से फरार होकर की है तो जानते हो क्या होगा? मेरी पेटी उतर जाएगी। हाँ, क्या तो आप ठीक रहे, पर अब करना क्या है? सोच लिया है मैंने। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। मुझे रोशन ने आपके मोबाइल से फ़ोन करके ये कहा कि आप उसके साथ हैं और उसी ने आपको हॉस्पिटल छोड़ा है, मगर वो वहां पहुंचा कैसे? वो तो पुलिस की हिरासत में था। इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम गाड़ी में जा रहे थे, अचानक तुम्हारे बाबा ने गाड़ी रुकवाई और जाफर को लेकर गाड़ी से उतर गए। उसके बाद अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी कि कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी को घेरे में लेने की कोशिश की और हम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। मुझे बुखलाहट में सिर्फ इतना ही याद है कि हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी और फायरिंग की आवाजें आ रही थी। तुम्हें याद है एक दफा पहले भी मैंने तुम्हें फोन करके कहा था कि मेरी जान को खतरा है, तब भी इसी तरह मुझ पर फायरिंग करवाई गई थी। और अब फिर मुझ पर फायरिंग करवाई तो जाने मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। रोशन की वीडियो अदालत में जमा करा दी है और अदालत ने जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए। अदालत का ऑर्डर मानना भी है, उसे पकड़ना भी है। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर, तुम उसे पुलिस मुकाबले में मार के अदालत के सामने पेश करना। वो बाद में देखेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये अंसार गुल बच कैसे गया। मेरा अंदाजा है कि अंसार गुल को पता चल गया था कि जाफर हमारे साथ मिला हुआ है। जाफर ने जो इत्तला दी थी, उसने धोखा दिया जाफर को भी और अपनी बीवी को। बकौल चौधरी साहब के वो अपनी बीवी को मारना चाहता था।
कौन हो तुम? मासूमा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम वहां से भागी कैसे? इन लोगों की मदद से। ये लोग कौन है? मैं आलिया हूँ, एहसान अली की साहब बीवी और मौजूदा दुश्मन, जानी दुश्मन। और मैं एहसान अली का साहब मुलाजिम हूँ और आलिया का मौजूदा शौहर। ये लोग भी उसी घर में थे जहाँ तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे कैद कर रखा था। और तुम्हारी अम्मी जान हलीमा और शहरी? अफसार, तुम्हें इसीलिए हमने यहाँ बुलाया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मतलब मुझे लगा तुम सब लोग साथ हो। शहरी के घर पे तो ताला लगा हुआ है। हाँ, वहाँ ताला लगा है, लेकिन वो सब वहाँ मौजूद हैं और तुम्हारे बाप के मुसल्लह अफराद भी, जिन्होंने उनको वहाँ कैद कर रखा है। बाहर जाकर देखो कौन आया है, और ध्यान से। छोटे सरकार, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। जब अंदर से कोई आवाज नहीं ना जाएगी तो खुद ही चले जाएंगे। बस तुम खामोश बैठे रहो। अफसार बेटा, हमें यहाँ से निकालो। 2 दिन से हमें कैद कर रखा है। मैं आप लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। सरकार, बड़े सरकार का हुक्म है। खामोश! आप चले मेरे साथ। नहीं सरकार, आप इन्हें नहीं ले जा सकते। तो सरकार ने यह भी कहा होगा कि जो इन्हें लेने आए उन्हें गोली मार दो। मारो मुझे फिर। आप चले मेरे साथ, चलो। लेकिन हम मासूमा को ढूंढेंगे कैसे? मासूमा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को उसी के पास लेकर जा रहा हूँ। सच कह रहे हो? जी हाँ, अब आप लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। चलें फिर? चलें। चले। हाँ बेटा। सरकार, वो छोटे सरकार आए थे, वो तीनों को साथ ले गए। अच्छी बात है। जी। सरकार, छोटे सरकार सबको लेकर एक घर में गए हैं और वहाँ कबीर भी है। इसका मतलब है कि मासूमा भी उधर ही है। ठीक है। मासूमा, अम्मी जान, मासूमा, मासूमा कैसी है? हलीमा,
शुक्र है अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान से बाहर निकाल दिया। नहीं, हम तब तक इस इम्तिहान से नहीं निकल सकते जब तक रोशन हमें मिल नहीं जाता। रोशन भी मिलेगा, वो भी यहीं कहीं आसपास ही है। क्या मतलब? रोशन हवालात में नहीं है? वो हवालात से छूट चुका है, लेकिन अब कहाँ है ये मैं नहीं जानता। छूट गया? कैसे छूट गया? इस बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि कल मेरी मां पर कातिलाना हमला हुआ है। उनको एक गोली लगी है, किसने मारी ये मैं नहीं जानता अभी। हाँ, इतना कंफर्म जरूर है कि उन्हें हॉस्पिटल रोशन नहीं पहुंचाया था। मेरा एक मशवरा है, रोशन का इंतजार मत करो, इन्हें यहां से भेज दो। जब रोशन मिल जाएगा तो उसे भी इनके पास भेज देंगे। आई थिंक ही इज राइट। नहीं, जब तक रोशन मिल नहीं जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सच पूछो तो मेरे दिल में भी यही बात थी। अगर किस्मत साथ दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम प्लानिंग के साथ ना चलें। मासूमा, ये ठीक कह रहा है। नहीं अम्मी जान, मैंने कहा ना, जब तक रोशन मिल नहीं जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे जैसी रोशन की कोई खबर मिलेगी मैं उसे लेकर तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम लोग हर वक्त तैयार रहना। क्या मुसीबत है यार, ये कौन रख गया बीच सड़क में से? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। देखो, मुझे मारकर तुम भी नहीं बचोगे। और अगर तुझे ना मारा तो तब भी नहीं बचूंगा। देखो रोशन, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी यार, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया था। देखो, एक किस्म का मैंने तुम पर एहसान किया ना। एहसान नहीं, बोझ है तेरा मुझ पे, और वही बोझ उतारने आया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो साफ है। अंसार गुल को मेरे हाथों मरवा के उसकी वीडियो बना के मुझे दोबारा से गिरफ्तार करने का इरादा था ना तेरा? नहीं 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 रोशन, किसने कह दिया तुम्हें? अब ये गलत है। देखो, मैंने तुम्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो नहीं ना किया। अबे अंसार गुल भी तो बच गया ना। देखो रोशन, तुम आजाद हो यार, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे दो काम करने बहुत जरूरी है। एक, मासूमा को ढूंढना है, और दूसरा, अंसार गुल को कत्ल करना है। और ये करने में तू मेरी मदद करेगा। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं भला? बिल्कुल वैसे जैसे सिकंदर चौधरी के साथ मिलके की थी। बस तूने मुझे सिर्फ ये बताना है कि कब मैं सेफली अंसार गुल के पास पहुंच सकता हूं और उसे मार सकता हूं। That's it.
कोई मसला नहीं है रोशन, मैं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी याद रखी इंस्पेक्टर, अगर धोखा दिया ना तो दोबारा छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा, समझा? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब रेशम? आप यहां क्यों आए हैं? अफसार कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? डर क्यों रही हो? एक मिनट, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वो तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की है? लग नहीं रहा, मुझे यकीन है। देखो रेशम, बहुत सी गलत फहमियां जन्म ले चुकी हैं, मजीद कोई गलत फहमी ना पालो। दुख और परेशानी इस बात की है कि तुमने अबसार को भी अपना खौफ देकर मेरे खिलाफ कर दिया है, और तुम जानती हो अपने बेटे से ज्यादा मुझे कोई भी अजीज नहीं है। शायद मासूमा? नहीं। तो फिर क्या हैसियत है उसकी हमारे बीच में? मासूमा की मेरी नजर में क्या हैसियत है ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। मेरी मोहब्बत है वो, मेरी जिद है, फना की तस्कीन है, क्या है मैं नहीं जानता। बस मुझे इतना लगता है कि अगर मैं उसे किसी और को दे दूं तो मैं हार जाऊंगा, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हार कबूल नहीं कर सकता। और मैं सौतन कबूल नहीं कर सकती। क्या तुम वाकई जाना चाहती हो अबसार के साथ? मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। मैं जानता हूं कि अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे को भी खो दूंगा। देखो रेशम, मैं अपनी मोहब्बतों और अपनी अना के दरमियान में कहीं उलझा हुआ हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसे जाने दूं और किसे अपनाऊं। लेकिन हमारे दरमियान जो रिश्ता है, 15 साल की जो रफाकत है, उसको नजर में रखते हुए मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मेरी कंडीशन को समझ रही होगी, और अगर नहीं तो प्लीज समझने की कोशिश करो। रोशन मिला था मुझसे, वो आपको मारना चाहता है, और उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने आपको मारने में उसकी मदद ना की तो वो मुझे भी मार देगा। तो फिर तुमने अब क्या सोचा है? मैंने सोच लिया जज साहब, मैं उसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप कब कहां पर होंगे। वो यकीनन आपके पीछे आपको मारने के लिए आएगा। जैसे वो आए आप उसको मार दीजिएगा।
एक काम करो, जैसे मैं कहूं वैसा करो। मगर चौधरी साहब, इसमें तो बहुत खतरा है। जैसे मैंने कहा है, अगर वैसे करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जाओ। हेलो। हेलो, अब सार बात कर रहे हो? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? आपको एक अहम इंफॉर्मेशन देनी थी। आपके वालिद की जान खतरे में है। क्या? कोई उनको मारना चाहता है। क्या क्या मतलब? कौन? रोशन। और मैं बता सकता हूँ वो कहाँ मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? रात 9:45 और 10 के दरमियान मिलेगा वहां। तुम कौन हो? आपका खैर खाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। अल्लाह हाफिज। मान गया है। पक्की इन्फॉर्मेशन है रोशन। अंसार गुल आज तुम्हें एक अकेली जगह पर मिलेगा। जगह बताओ। और हाँ, पहला और आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो ढूंढ के मार डालूंगा तुम्हें। समझ में आई? अरे यार, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। जाओ, जाकर मार दो उसे। मेरी भी जान छुड़वाओ यार। क्या हुआ? शॉक लगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे बाबा जान को मारने आए थे ना? तो एक काम करो, मुझे मार दो। वो खुद ब खुद मर जाएंगे। देखो अब साहब, मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे कोई चालाकी नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें खुद ढूंढ रहा था। अच्छा, किस लिए? मासूमा के पास ले जाने के लिए। हाँ रोशन, मासूमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझ पर भरोसा करो। मेरा दिल नहीं मान रहा। काफी जज्बाती इंसान हो तुम। तुम्हारा दिल अक्सर तुम्हें धोखा देता है।
लास्ट टाइम भी तुमने मासूमा पर शक किया था और मैंने तुम्हें बताया था कि मासूमा ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे तलाक मांगी है। आखिरी बार भरोसा कर लो, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ है वो? आज से पहले मुझे लगता था कि मेरी किस्मत में बहुत से दुख है, लेकिन आज मुझे लगता कि मेरे नसीब में बहुत सी खुशियां आने वाली है। इतने दुख सहने के बाद जब खुशी मिलती है तो उस खुशी की कदर भी बहुत ज्यादा होती है। अम्मी जान, मुझे रोशन माफ कर देगा ना? रोशन, मेरा बेटा, तुम आ गए रोशन। क्या आप सबको यकीन आ रहा है कि हम लोग मिल गए हैं और आजाद भी हैं? हम सब आजाद हैं। थैंक गॉड, हम सब जीत गए हैं, कामयाब हो गए हम सब। लेकिन जीतने के लिए भी एक कदम उठाना बाकी है कबीर। वो क्या? सिकंदर चौधरी और अंसार कुल की मौत। जब तक वो दोनों जिंदा हैं, इस बात का कोई भरोसा नहीं कि हम लोग जिंदा रहे या ना रहे। ठीक कह रहे हो तुम। बाबा जान को मारकर ही तुम लोगों को आजादी का एहसास होगा। बहुत जुल्म किया ना उन्होंने तुम पर। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जिस तरह मैंने मिलाने में कोशिश की है, उसी तरह बाबा जान को मारने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो रोशन सुनना चाहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि रोशन के दिल में जो नफरत भरी है वो कभी खत्म नहीं होगी जब तक वो बाबा जान को मान नहीं लेता। लेकिन मुझे डर है कि अगर बाबा जान को मारने के बाद भी अगर तुम्हारी ये नफरत खत्म नहीं हुई, तब तुम्हें ख्याल आएगा कि तुमने क्यों मारा उन्हें। उन्होंने किसी का कत्ल तो नहीं किया, लेकिन कोशिश तो की है ना। कोशिश तो तुम भी बहुत कर रहे थे। रोशन, भूल जाओ, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना। बेटा, जब हम अपनी जिंदगी से खुश हैं, आजाद हैं, तो फिर क्यों दोबारा कोई मुश्किल खड़ी करें? मैं तुम्हारी जगह होती रोशन, तो अब सार के एहसानों के बदले फौरन अंसार को माफ कर देती। ठीक कह रही है लीमा, क्योंकि ये सब अफसार के ही एहसानात हैं कि आज हम लोग सब इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक एक कर सबको ढूंढा इसने, हमें मिलाया। अगर तुम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहते हो तो फिर अपने ऊपर होने वाले एहसानों का बदला कैसे दोगे? बस तय हो गया, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। रोशन, सुन रहे हो ना? सॉरी अफसार, थैंक्स। लेकिन अब सोचना यह है कि तुम लोग यहां से जाओगे कहां। ये फैसला भी मैं रोशन पर छोड़ता हूं। अभी जान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा। बड़े खुश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, आज मैं बहुत खुश हूं। क्या ऐसी खुशी है कि मुझे भी खुश होना चाहिए? बिल्कुल। तुम्हारी सारी बकवास मजबूरन सुननी पड़ती है मुझे, और तुम्हें लगता है कि मेरे सामने बोलने जीने का हक है तुम्हें? तुम जानते हो तुम ये क्या कह रहे हो? यही जिद पहले मैंने की थी और अब तुम? हाँ जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम उसे जिंदा छोड़कर चले गए तो तुम अपनी रूह पर लगे वो दाग कभी नहीं मिटा सकोगी जो एहसान अली ने लगाए हैं।